पाकिस्तान फौज में हालिया तब्दीलियों के बाद अब तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए 2022 के दौरान इंतहाई अहम मरहला फौज के नए सरबराह की तैनाती होगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को नवंबर 2019 में 3 साल की तौसीह दी गई थी, जिसके बाद अब आइंदा बरस 29 नवंबर 2022 को उनके ओहदे की मुद्दत मुकम्मल हो जाएगी। जनरल बाजवा को तौसीह देने की इस वक्त वजह इलाकाई सिक्योरिटी हालात बताए गए थे। उस वक्त भारत का कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करना और अमरीका और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात अहम इलाकाई तब्दीलियां थीं, जिनको वजह बनाकर यह फैसला किया गया था। 2022 में इस खित्ते में सिक्योरिटी हाल क्या होगा, अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन नए फौजी सरबराह के बारे में कयास आराइयां ISI के सरबराह की तैनाती के साथ ही शुरू हो गई थी। इंडिपेंडेंट उर्दू की मालूमात के मुताबिक आइंदा बरस जुलाई में लेफ्टिनेंट जनरल मौज़म एजाज अपने ओहदे से रिटायर हो जाएंगे। वो इस वक्त GHQ में इंजीनियर इन चीफ के तौर पर फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। इसके बाद सीनियरिटी फहरिस्त में 6 लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं, जिन्होंने 30 सितंबर 2022 को रिटायर होना है। इन 6 में से 4 लेफ्टिनेंट जनरल्स 30 सितंबर को ही रिटायर होंगे, जबकि तकनीकी तब्दीली की वजह से लेफ्टिनेंट जनरल वसीम अशरफ 11 नवंबर को रिटायर होंगे। इसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर अहमद, जो पहले कोर कमांडर गुजरांवाला और अब हाल ही में क्वार्टर मास्टर जनरल के ओहदे पर तैनात हुए हैं, इनके ओहदे से रिटायरमेंट 30 सितंबर को थी, लेकिन कुछ तकनीकी तब्दीली और ताखीर से इनको 3 स्टार का रैंक 27 नवंबर 2018 में लगाया गया, जिसकी वजह से अब तकनीकी तौर पर उनके ओहदे की मुद्दत 27 नवंबर 2022 को मुकम्मल होगी। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को सितंबर 2018 में मेजर जनरल से लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की दी गई। उस वक्त वो डायरेक्टर जनरल मिलिट्री इंटेलिजेंस थे, जबकि 25 अक्टूबर को उन्हें DG ISI तैनात कर दिया गया था। वो 16 जून 2019 तक इस ओहदे पर रहे, जिनकी जगह बाद में लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने ले ली। आला अस्करी जराए ने नाम ना जाहिर करने की शर्त पर इंडिपेंडेंट उर्दू को बताया कि आर्मी चीफ की सीनियरिटी फहरिस्त में लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर का नाम भी आ सकता है, क्योंकि जब आइंदा बरस नवंबर के पहले हफ्ते में मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से बजरिया वजारत दिफा नाम भिजवाए जाएंगे, उस वक्त की सीनियरिटी लिस्ट में लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर पहले नंबर पर होंगे, क्योंकि उनकी रिटायरमेंट 27 नवंबर है। इस मामले का दिलचस्प पहलू यह है कि जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ की तरफ से नाम भेजने के वक्त तो अहल होंगे, लेकिन अगर इनको मुंतखब किया जाता है तो इनकी मुद्दत मुलाजमत 3 दिन पहले ही खत्म हो चुकी होगी। मेजर जनरल रिटायर्ड राशिद कुरैशी ने इस मामले पर इंडिपेंडेंट उर्दू को बताया कि तरीकाकार यही है कि मौजूदा आर्मी चीफ सीनियरिटी फहरिस्त में से पहले 3 या पहले 5 नाम इनकी अहलियत की जांच करने के बाद वजारत दिफा के जरिए वजीर आजम को भिजवाते हैं। हर नाम के साथ इसकी अहलियत लिखी होती है, जिसके बाद वजीर आजम इन 3 या 5 नामों में से एक नाम चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ, जबकि एक नाम आर्मी चीफ के ओहदे के लिए मुंतखब कर लेते हैं। अगर सुबकदोश होने वाले आर्मी चीफ किसी की सिफारिश करना चाहें तो इसका इजाफी नोट हो सकता है, लेकिन हतमी इख्तियार और मंजूरी वजीर आजम की होगी। ताहम माजी में जनरल ज़ियाउल हक और जनरल परवेज मुशर्रफ की तैनाती के मौके पर उस वक्त के वज़ीर आज़म ने अपनी मर्जी से नए आर्मी चीफ का इंतखाब किया था। दिफा और खारजा उमूर के माहिर सीनियर सहाफ़ी शौकत पराचा ने इस मामले पर इंडिपेंडेंट उर्दू से गुफ्तगू में कहा कि फहरिस्त तो सीनियरिटी लिस्ट में पहले 3, 4 या 5 नामों की ही जाती है, लेकिन इसमें से चुनाव करना वज़ीर आज़म की सवाबदीद है। उन्होंने मजीद कहा कि तरीकाकार यही है कि सबसे सीनियर अफसरान के नाम ही ज़ेरे गौर आते हैं, लेकिन अगर वज़ीर आज़म फहरिस्त में 4-5 नामों से मुतमईन नहीं होते तो ये उनकी सवाबदीद है कि वो मजीद नाम मंगवाएं, लेकिन ये सवाबदीदी इख्तियार है, उसको प्रोसीजर नहीं कहा जा सकता। प्रोसीजर और तरीकाकार यही है कि सबसे सीनियर अफसरान के नाम ही ज़ेरे गौर आते हैं। उमूमी तौर पर नवंबर के पहले हफ्ते में नाम वज़ीर आज़म ऑफिस भेजे जाते हैं, जिसके बाद मुतवक्का तौर पर 25 या 26 नवंबर तक एक एलामिया जारी हो जाता है। आला अस्करी ज़राए के मुताबिक सीनियरिटी के लिहाज से पहले नंबर पर लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर अहमद और दूसरे पर कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद हैं। तीसरे नंबर पर लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास, जो इस वक्त चीफ ऑफ जनरल स्टाफ तैनात हैं। चौथे नंबर पर लेफ्टिनेंट जनरल नुमान महमूद, जो पहले कोर कमांडर पेशावर तैनात थे और हाल ही में इनको नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में सदर के ओहदे पर तैनात किया गया है। 5वें नंबर पर लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद, जो इस वक्त DG ISI के ओहदे पर तैनात हैं, लेकिन 20 नवंबर से वो पेशावर की कोर कमांड करेंगे। आला अस्करी ओहदेदार के मुताबिक अगर लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर के रैंक्स वक्त पर लगते और सितंबर में रिटायरमेंट होती तो लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद सीनियरिटी लिस्ट में चौथे नंबर पर थे, लेकिन तकनीकी तब्दीली की वजह से यह नई सूरत हाल पैदा हो गई है। यहां यह सवाल भी पैदा होता है कि जब आर्मी चीफ के लिए नाम भिजवाए जाएंगे तो क्या उस वक्त कोर कमांड करने के 1 साल की मुद्दत पूरी होना जरूरी है? जराए ने तस्दीक की कि पहले सिर्फ यह जरूरी था कि आर्मी चीफ बनने के लिए कोर कमांड करना लाजिम था, लेकिन मुद्दत वाज़ेह नहीं थी। लेकिन हाल ही में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने रूल्स में तरमीम करते हुए वाज़ेह कर दिया है कि आर्मी चीफ की अहलियत के लिए कम अज कम 1 साल की कोर कमांड करना लाजमी है।
उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के हवाले से सवाल पूछने पर बताया कि जिस वक्त नाम भेजे जाएंगे उस वक्त 1 साल से 1-2 हफ्ते भी कम पड़ जाएं तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लाजिम यह है कि जब आर्मी चीफ की तैनाती का ऐलान किया जाए तो उससे कबल कोर कमांडर की मुद्दत 1 साल पूरी हो चुकी हो। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को अगर इस दौरान कहीं और तब्दील नहीं किया जाता तो वो 20 नवंबर 2022 को पेशावर कोर कमांड करने की मुद्दत मुकम्मल कर लेंगे। नए आर्मी चीफ के नामों पर कयास आराइयां अपनी जगह, मगर इस वक्त इस्लामाबाद में ये अफवाहें भी गर्दिश कर रही हैं कि शायद इसकी नौबत ही ना आए और जनरल बाजवा को नवंबर 2022 में एक और तौसीह मिल जाए। पाकिस्तान में ये कोई अनोखी बात नहीं होगी, क्योंकि जनरल परवेज मुशर्रफ 3 बार तौसीह ले चुके हैं। अलबत्ता 2020 में आर्मी एक्ट में तब्दीली करके आर्मी चीफ की उम्र की ज्यादा से ज्यादा हद 64 बरस मुकर्रर कर दी गई है, जिसका मतलब यह है कि जनरल बाजवा को अगर तौसीह मिली भी तो वो 3 साल पूरे नहीं कर सकेंगे और नवंबर 2024 में 64 बरस की उम्र तक पहुंचने के बाद रिटायर हो जाएंगे।